कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद शिष्यमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम दसम स्कंद को श्रवण कर रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर वीर्यवती कथा प्रसंग दिए गए हैं। और इसके अंतर्गत आज हम जो कह सकते हैं 67 नंबर जो अध्याय है 67वां अध्याय इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्य अद्भुतकर्मणः अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान् प्रभु। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ जिनके कार्यकलाप अतीव विस्मयकारी हैं। उन्होंने और क्या किया? परीक्षित महाराज जी अटेंटिव होकर श्रवण करते हैं और सूक्ष्म बुद्धि से उसका कह सकते हैं विलोकन भी करते हैं, मनन चिंतन भी करते हैं। फिर परिप्रश्नेन सेवया, जैसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया, फिर वैसे जो उचित प्रश्न उनको विनम्रता पूर्वक निवेदित भी करते हैं।
ऐसे नहीं कि मन में कुछ जिज्ञासाएं उठी पर कहीं बुरा मान जाए क्या, ऐसा ऐसा वे विनम्रता के साथ उन्हें निवेदित भी करते हैं। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मुझे जो ये भगवान श्री बलराम जी हैं, इनके कुछ और अद्भुत जो विस्मयकारी कार्यकलाप है वो श्रवण करवाइए। जो अभी आने वाली जो पूर्णिमा तिथि आएगी जब, तो रक्षाबंधन जब सभी भारतवासी मनाते हैं तो उसको वास्तव में कहते हैं बलदेव पूर्णिमा। इसीलिए शायद भगवत कृपा से ही ऐसा संभव हो पा रहा है। सुबह शाम दोनों ही कक्षाओं में हम जो बलराम जी हैं जो शेष से अभिन्न है उनका यश गान सुन पा रहे हैं। श्री सुक उवाच नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवासोऽथ भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान। जो प्रसंग अब सुनाने जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, इसके सेंटर में एक द्विविध नाम का बंदर। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा द्विविध नाम का एक वानर था जो नरकासुर का मित्र था। यह शक्तिशाली द्विविध मैंद का भाई था और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था। जो ये द्विविध वानर है बड़ा फेमस सा बंदर है। भगवान श्री राम के अवतार के समय भी ये वानर सेना में था और इसका जो कह सकते हैं नियुक्ति है जो जो बढ़ती है जो कह सकते हैं जॉब मिली है वो भगवान की सेना में तो है, पर आचरण उसका ऐसा नहीं है कि भगवान के पक्ष वालों जैसा, वैसा बिल्कुल उसका चरित्र नहीं था। पर वो दिन भर यहाँ भगवान की सेना में दिखता कि इनकी ओर से लड़ता है, किंतु रात्रि के समय निशाचरों की लंका में जाकर उनकी भांति आचरण करता था। अपने जो चरित्र है उसको कलुषित करना और अनेक प्रकार से राक्षसों की भांति आचरण। तो उस समय सर्व अंतर्यामी सब जानने वाले भगवान भी जानते हैं, पर फिर वही बात आ जाती कि जो कांटे का वृक्ष हो खुद लगाए हो तो भी नहीं उखाड़ सकते, काट नहीं सकते। भगवान ने इस बार उससे सो कॉल्ड उसने सेवा की थी तो इस बार उसको ऐसा दंड नहीं दिया, प्राण दंड इस प्रकार से कुछ भी। पर वही वानर वो जो भगवान कृष्ण की लीला में वही जो द्विविध वानर है। अब प्रश्न उठ सकता है इतने वर्ष तक कैसे जीवित रहा, तो ऐसे आश्चर्य की बात नहीं। हम अनेक अनेक प्रसंग सुनते, बहुत सारे लोग चिरंजीवी बहुत लंबे समय तक उस समय जीते थे। यथा रावण को भी देखे तो वो उस समय जन्म नहीं लिया था उसने कि राम जी ने इधर जन्म लिया उधर रावण ने, वो भी बहुत अरबों साल बूढ़ा था पर दिखता नहीं था वैसा। जो द्विविध है वो नरकासुर का मित्र था। जो नरकासुर का हमने प्रसंग सुना था, भगवान के जो 16,100 विवाह हुए, जो राजकन्या जिसने बंदी बनाई थी वो नरकासुर, उससे इसकी मित्रता थी। सख्युहासो अपचितिं कुर्वन् वानरो राष्ट्र विप्लवम् रुग्रामाकरान् घोषान् दहद्विन्नि मुत्सृजन्। अपने मित्र जो नरकासुर है उसकी मृत्यु का बदला लेने हेतु द्विविध वानर ने नगरों गांवों खानों तथा ग्वालों की बस्तियों में उनके रहने के स्थानों में आग लगाते हुए उन्हें जलाकर भूमि को तहस नहस कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब सत्यभामा जी को लेकर गए और उनके इशारे पर जब वे संकेत करती कि अब तो मार डालिए प्रभु अब अति हो गया, तो फिर जब उस नरकासुर को गति दे दी, इस बात से द्विविध जो है वो बहुत क्रोधित हुआ कि भैया मेरा मित्र मारा गया, अब मेरा मित्र धर्म है कि मित्र की मृत्यु का बदला लूं। जैसा हमने कल भी श्रवण कर रहे थे, जो काशी राज है उनका पुत्र सुदक्षिण, उसमें भी पुत्र धर्म जाग उठा कि पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। उसका जो नित्य धर्म है वो सुसुप्त रहा और जो नैमित्तिक धर्म जो हम अलग अलग धर्म बना लेते हैं लौकिक धर्म वो उदित हो गए। जैसे द्विविध का भी जो मित्र धर्म है उदित हुआ, भैया अपने मित्र के मृत्यु का बदला लूंगा। और उसके लिए उसने जो भी भगवान के संरक्षण में जो आसपास जो क्षेत्र हैं वहां हम कह सकते हैं तबाही मचा दी, एक प्रकार से सबको परेशान कर डाला। अलग अलग जगह कहीं आग जला दो कहीं कुछ कर दो, इस प्रकार से
क्वचित् सशैलानुत्पाट्य तैर्देशान् समुचूर्णयत् अनर्तान् सुतरामेव यत्रास्ते मित्रः हरिः। एक बार द्विविद ने अनेक पर्वतों को उखाड़ लिया और उनका प्रयोग सभी निकटवर्ती राज्यों को, विशेषतया अनर्त प्रदेश जो द्वारका में स्थित है, को विध्वंस करने हेतु किया, जहां उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री हरि रहते थे। जहां मेरे मित्र का हत्यारा है, मैं बदला लूंगा उनसे, ऐसा सोच के। क्वचित् समुद्र मध्यस्थो दोर्भ्यामुत्क्षिप्य तज्जलम् देशानागायुत्प्राणो वेलाकुलेन्यमज्जयत्। दूसरे अवसर पर वह समुद्र में घुस गया और 10,000 हाथियों के बल के बराबर अपनी भुजाओं से उसने जल को मथ डाला और इस तरह समुद्र के तटीय भागों को डुबो दिया। जब वो इतना बलशाली समुद्र के जल में घुसा और फिर जल का आडोलन बिडोलन ऐसे कुछ करने लगा, तो फिर उछल उछल के जल तटीय भागों में आया और उनमें बाढ़ आ गई एक प्रकार से। आश्रमान् मुख्यानां कृत्वा भग्न वनस्पतीन् अदूषयच्छक्रिन् मूत्रैरग्नीन् वैतानिकान् खलः। उस दुष्ट वानर ने प्रमुख ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को तहस नहस कर डाला और अपने मल मूत्र से यज्ञ की अग्नियों को दूषित कर दिया। जो आसुरिक स्वभाव वाले होते हैं, उनके ये विशेष लक्षण है। उन्हें गौ माता से, यज्ञ से, ब्राह्मण संस्कृति के रक्षकों से, उनसे स्वाभाविक समस्या होती है। सबसे पहले जो द्विविद ने आग लगाना और सब कार्य किए, वह ऐसी जगहों पर ही किए जैसे गौशाला या जो गौ पालन किया जाता है, ऐसी जगहों पे फिर घुसा, फिर ऋषियों को तंग करना प्रारंभ किया, उनके यज्ञ की जो अग्नियां उनको दूषित किया। ऐसे ही भगवान श्री राम की लीला के समय भी विश्वामित्र जी के यज्ञ की अग्नियों को दूषित करते थे। मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि वे यज्ञ अग्नियों को दूषित करते, मल मूत्र खून रक्त पीव ऐसा डाल के। ऐसा ये द्विविद भी अब करता है। पुरुषान् योषितो दृप्तः क्षमा बृहद्रोणी गुहासु सह निक्षिप्य चाप्यधाश्चैलः पेशस्कारीव कीटकम। जिस प्रकार भीड़ बर्र जिसको कहते हैं, मधुमक्खी का एक प्रकार समझ सकते हैं सरल भाषा में। कीट छोटे छोटे कीड़ों को बंदी बना लेता है, उसी प्रकार उसने अशिष्टता करके अनेक पुरुषों तथा स्त्रियों को पर्वत की घाटी में गुफाओं के अंदर डालकर इन गुफाओं को बड़े बड़े शिलाखंडों से बंद कर दिया। हाँ, भृंगी नाम का एक कीट होता है, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को बंदी बनाता है। ऐसे ही जो द्विविद है, वो भी है इसी प्रकार से अनेक अनेक नर नारियों को उसने गुफाओं में बंद किया, से बड़े बड़े पत्थर लगा दिए ताकि हिला ना पाए। जो भगवान की सेवा में काम नहीं आती, हमारी जो भी क्वालिटीज, चाहे वो हमारा बल हो, रूप हो, यश हो, धन हो, पद हो, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो अवश्य ही हमारे स्वयं के विनाश और समाज के विनाश में ही वो लगता है। इसीलिए नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी स्पष्ट निर्देश करते हैं कि सिंसियर सोल कौन है, वो एक वास्तव में समझदार जीवात्मा कौन है, जो अपनी समस्त ऊर्जाओं को, समस्त गुणों को भगवत सेवा में नियोजित करते हैं। और वास्तव में हम देखते हैं जो भी महान महान आचार्य गण हुए, सभी गुणों की खान है, भरमार है उनमें सद्गुणों की, पर वे जगत में उन्होंने व्यर्थ नहीं की हुई अपनी योग्यताएं। इस जगत से उन्होंने अपनी योग्यताओं को हटा के भगवत सेवा में नियुक्त किया।
अगर स्पेशली इस कलयुग में देखें तो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद स्वयं, उनका व्यक्तित्व और उनके अनुगत जो भी जन है, एक एक व्यक्ति बहुत बहुत विलक्षण गुणों से युक्त, किंतु समाज में जगत में उन्होंने उस प्रकार से भौतिकता में अपने उन एनर्जी को वेस्ट नहीं किया। एक एक से प्रसंग हम सुनते हैं कि वो उस समय के जो हाईली एजुकेटेड सभी थे, लगभग सभी उस समय अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट थे। उस समय जब भारत गुलाम था, ऐसे में भी अलग अलग परिस्थितियों में जब जब भगवान ने या उनके गुरुदेव ने स्मरण किया उनको, वे अपनी जिन परिस्थितियों में से थे वही उनको लेफ्ट करके गुरु सेवा में नियुक्त हो गए। एक तो ऐसे संत हुए कि जो दवाई लेने गए थे, हाँ, माता पिता के लिए, पिताजी के लिए शायद, या माता जी, अभी स्पष्ट स्मरण नहीं आ रहा। दवाई लेने गए थे, दवाई खरीदने बाजार में, वहां पर देखा श्रील जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद हरि कथा परिवेशन कर रहे थे। और जब वो कथा परिवेशन करे तो कोई जीव कैसे वहां से टस से मस हो सकता है। जो उनका जो कृष्ण दासत्व है, जो राधा रानी का दासत्व उनके हृदय में है, उनकी वाणी का ही ऐसा प्रभाव है, जो उनको एक बार सुन ले वो उनके श्री चरणों में अपने हृदय को रख देता था और प्रैक्टिकली तन मन जीवन उन्हें अर्पित कर देता था। तो वो दवाई लेने गए हैं, इस बीच में देखते हैं भीड़ भाड़ है, कुछ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है यहाँ, कुछ प्रवचन, कुछ भाषण सा ऐसा सुनने लगे। सुनते सुनते उन्हीं के ही हो गए, फिर वापस नहीं गए। वापस पीछे से जो उनके अन्य हैं, जो उनके जीजा जी थे रिलेशन में, उन्होंने उन बाकी जिम्मेदारियों को लिया। वो जो दवाई वगैरह बीमारी, वे प्रभुपाद के होकर रह गए। जो वास्तव में समझदार जीवात्माएं हैं, भगवान कहते हैं बुधा भाव समन्विता, जो ऐसे बुद्धिमान जन होते हैं वे समझते हैं इस निष्कर्ष को कि अच्छा अभी हम पूर्ण स्वस्थ हैं, इंद्रियों में बहुत बल है, बुद्धि में भी बहुत तेज धार है, तो इस सबको इस जगत में क्यों खोना। समझदारी तो इसमें ही है कि हम इसे अभी समय रहते सही जगह इन्वेस्ट कर दें। आज के इस भौतिक जगत में केवल जो अपने उदर पोषण इंद्रिय तर्पण के लिए जी रहे हैं, ऐसे जीव भी समझदारी दिखाते हैं कि अगर 100 रुपए तो कहाँ इन्वेस्ट करूं, ढंग की जगह करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का जुगाड़ है, को कहाँ इन्वेस्ट करूं कि ये बहुत सारा रिटर्न दे दे। सामान्य भौतिक जीवन जीने वाले भी ऐसा दिमाग अगर लगाते हैं, तो जो आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है वे फिर इस जगत में अपनी एनर्जी को नहीं खोते। वे जानते कि ये क्षणिक है। भले हमें बहुत सारा भी रूप हो, यश हो, पद हो, धन हो, जो भी इंद्रियों का बल हो, पर है तो क्षणिक ना, अशाश्वत हो दुखालयम, भगवान कहते हैं हमेशा तो नहीं रहेगा। 1 साल पहले जो शारीरिक स्थिति थी वो आज नहीं है। पिछले साल हाँ पैदल परिक्रमाएं की हमने, इस बार नहीं रिक्शा में करना पड़ेगा। तो हर क्षण हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। काल रूप में स्वयं भगवान ही इसको ग्रसते जा रहे हैं। जो बुद्धिमान जीव होते हैं वे बिना व्यर्थ किए अपनी एनर्जी का एक कण, जीवन का एक क्षण भगवत सेवाओं में नियुक्त करते हैं, क्योंकि समय भी उतना ही है, एनर्जी भी उतनी है, जान उतनी है, बुद्धि भी उतनी है। तो उसको या तो संसार में खपा लो, बार 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 माता के घर में, अलग अलग प्रकार की माताओं के घर में आओ जाओ, या तो उसी एनर्जी को भी श्री गुरुदेव के अनुगत्य में भगवत सेवा में लगा दे और यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसी गति को प्राप्त करें कि बार बार अवनति न हो। भगवान स्पष्ट कहते हैं कितने उच्चतर लोकों तक चले जाओ, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना, ब्रह्मा जी के लोक तक भी चले जाओ हे अर्जुन, जोर लगा के। जबकि ये इतनी सरल बात नहीं है जितनी सरलता से हम कह रहे हैं। भगवान के लिए सरल थी, भगवान बोल सकते हैं आप ब्रह्म भुवना लोका। हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम भैया वेल सेटल्ड हो गए, अब हमको किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ रहा, सब सेट हो गया, बहुत बड़ी बात है। इसी जीवन में भी अगले जीवनों की हम सोच नहीं पाते, पर भगवान सबसे लास्ट स्टेज कह रहे हैं, सबसे हायर ब्रह्मा जी के लोक तक भी पहुंच जाएं, पुनरावर्तिनोर्जुना, वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंते, वापस आना ही पड़ेगा। पर अगर जो समझदार जीवात्मा है अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कर ले, होश में रहते हुए अभी, तो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान अपने मुख से आश्वासन दे रहे हैं
कि वहां तक तुम पहुंच जाओगे। हाँ, मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्य संशया, जो मुझे अपने मन बुद्धि इंद्रिय शक्ति सब समर्पित करते हैं वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है, ये मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। न मे भक्ता प्रणश्यति, जो मुझे सरेंडर करेंगे वे उनका वे डाउन नहीं होंगे कभी भी जीवन में, वे निम्न पथ की ओर गमन नहीं करेंगे, ऊर्ध्व गति ही उनकी होगी। जो द्विविध है उसमें भी बहुत सारी सामर्थ्य हम स्पष्ट सुन रहे हैं। 10,000 हाथियों का बल उसमें है। हाँ, और फिर भी उसको कहाँ लगाता है? भगवद विमुखता में भर भर के जीवों को त्राण देने के लिए, परेशान करने के लिए। तो वास्तव में चाहे समाज सेवा कहें, राष्ट्र सेवा कहें, मातृपितृ सेवा कहें, और जो भी यहाँ धर्म बने हैं, नैमित्तिक धर्म जिनको कहते हैं, वे सबको भी कोई ठीक से पालन तभी कर पाएगा जब वो अपने नित्य धर्म के प्रति, भगवत दासत्व जो नित्य धर्म उसके प्रति सजग होगा, तभी वो इनको भी सजगता से कर पाएगा। वरना यहाँ एक जगह जान खपाई, कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद फ्रस्ट्रेटेड होके कहेगा सब व्यर्थ निकला, मैंने इतनी जान खपाई, आज क्या है मेरे पास? सब जीरो। हाँ, कोई कुछ नहीं समझता, मैंने इतना किया इतना किया। जो भगवत सेवा के प्रति सजग होते हैं वही अन्यों की सम्यक रूप से सेवा कर पाएंगे जितनी आवश्यक है। सेवा तो कोई पैरामीटर भी डिफाइन नहीं है कि किसको कहते हैं समाज सेवा, या किसको कहते हैं राष्ट्र सेवा, किसको कहेंगे माता पिता की सेवा। इसका कोई फिक्स्ड पैरामीटर तो कहीं पर है नहीं, क्योंकि समय के चलते चलते एक्सपेक्टेशन सबकी बढ़ती जा रही है। समाज सेवा इसको भी बोल पाएंगे भैया अपना सब फूक फाक के और मर जाओ, हमारे लिए ये भी समाज सेवा है। या अलग अलग रिलेशन में, ज्यादा तो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ पर करूंगी नहीं, मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा। सब अपने आप अपने दिमाग चला चला के फिट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से सेवा की एक्सपेक्टेशन अलग अलग रिलेशन में इस जगत में है, पूरी कर पाना बहुत मुश्किल है, असंभव। और अगर भगवत सेवा में नियुक्त होंगे तो भगवान ददामी बुद्धि योगम करेंगे, सम्यक रूप से सेवा कर पाएंगे जो नेसेसरी है। अननेसेसरी डिमांड को सेवा कह दें वो तो उचित नहीं होगा। जो द्विविध है वो अपनी इस एनर्जी को सबको परेशान करने में इधर उधर लगाता है। एवं देशान विप्रकुर्वन् दूषयंश्च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययो। एक बार जब द्विविध निकटवर्ती राज्यों को तंग करने, परेशान करने तथा कुलीन स्त्रियों को दूषित करने में इस तरह लगा हुआ था, तो उसने रैवतक पर्वत से आती हुई अत्यंत मधुर गायन की आवाज सुनी, अतः वह वहां जा पहुंचा। जब इस प्रकार से व्यस्त अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को एग्जॉस्ट करने में, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो कहीं ना कहीं लगेगी, तो वो इस प्रकार से लगा है समाज में कुलीन जो स्त्रियां उनके शील को नष्ट करने में या जनता को परेशान करने में। तो उसने एक बार ऐसा करते करते, एक बार उसने ध्वनि सुनी मधुर संगीत की, और उसको फॉलो करते करते, पीछा करते करते उस ध्वनि का वो पहुंचा रैवतक पर्वत। तत्रापश्यद यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वांगं ललनायूथ मध्यगं गायन्तं वारुणीं पीत्वा ललोचनं विह्वललोचनं विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम्। वहां उसने यदुओं के स्वामी बलराम जी को देखा, जो कमल पुष्पों की माला से सुशोभित थे और जिनका प्रत्येक अंग अत्यंत आकर्षक लग रहा था। वे गोपियों के युद्ध के मध्य, गोपियों का जो समूह है उसके मध्य गा रहे थे, और घूर्णित नेत्रों वाले थे, जो वारुणी जो है, जो पेय उसको पीकर जो उनके नेत्र में घूर्णित हैं, उनका शरीर चमचमा रहा था। वे एक मदोन्मत्त हाथी की तरह व्यवहार कर रहे थे। दुष्टः शाखा मृगः
शाखामारूढ़ कंप यन्द्रुमान् चक्रे किल किला शब्दम आत्मानं संप्रदर्शयन्। वह दुष्ट वानर वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया और वृक्षों को हिलाकर तथा किलकारियां मारते हुए अपनी उपस्थिति जताने लगा। उसे अटेंशन चाहिए थी अब। हाँ, मुझे अटेंशन मिले, सब देखे कि मैं भी यहाँ हूँ। इसलिए उसने जब उन सबको देखा तो ये मुझे कैसे अटेंशन मिली, कैसे मुझे देखें कि मैं भी हूँ। तो वृक्ष पर चढ़ गया ना शक्तिशाली वानर, विशाल वृक्ष पर उसको हिलाता हिलाता उसकी शाखाओं को, और जैसे बानर चिल्लाते हैं ऐसे। और जब इतना पावरफुल बानर चिल्लाएगा उसकी ध्वनि भी कैसी होगी। फिर वो अपनी प्रेजेंस दर्शा रहा है कि मैं भी हूँ भैया, इधर भी देखो। तस्य धास्तर्य कपेर्वीक्ष्या तरुण्यो जाति चापलाः हास्य प्रिया विजह विजह सुरबल बलदेव परिग्रह। जब भगवान बलदेव की ब्रज गोपिकाओं ने बानर की ढिठाई देखी तो वे हंसने लगी। आखिर वे तरुणियां थी जिन्हें हंसी मजाक भाता था और वे चपल थी। इसीलिए अनेक बार सील की भी शिक्षा वैष्णव जन देते हैं। विशेषकर अगर हमें स्त्री शरीर प्राप्त हो और गलती से भगवान ने अकल सकल भी दी हो तो विशेष कर्तव्य बन जाता अपने व्यवहार के प्रति सजग रहने का, कि हमारे किस व्यवहार से कहाँ कौन सी रिएक्शन होने वाली है। आज के समय में अधिकतर देखा जा रहा है ऐसी शिक्षा का सर्वत्र अभाव है। अलग प्रकार से एक शिक्षा दी जा रही है जिसको कह सकते हैं महिला उत्थान या महिलाओं का सशक्तिकरण, ऐसा नाम दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसके नाम पे स्वच्छंदता उनको फ्री में दे दी गई है। स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता दे दी गई है। तो अपने व्यवहारों के प्रति कोई सजगता नहीं है। अब तो उल्टा ही है। कभी तो ऐसा होता था कि हम इतना सील का ध्यान रखा जाता था कि गलती से भी कोई देख न ले हमें ऐसे ज्यादा हा ऐसे करते या अलग अलग प्रकार से। अब उसको जानबूझकर किया जा रहा है। हम सभी इसी युग में जी रहे हैं, प्रैक्टिकली समाज में हर दिन जी रहे हैं। देख पा रहे हैं रील बनाने में सब व्यस्त हैं, छोटी छोटी लड़कियों से लेके अलग अलग एज ग्रुप। कोई कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उनको विचार नहीं है कि हम कर क्या रहे, इसका क्या रिएक्शन है, क्या इसके रिजल्ट है समाज में, हम कर क्यों रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है ऐसा बहुत सारे कर रहे हैं और उनको ना लोग लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी वो प्रदर्शन करें, एक्स्ट्रा प्रदर्शन अपने शरीर का, हमने हाव भाव का चल रहा है। जबकि इतनी कॉन्शियसनेस इस शरीर के साथ बढ़ती जाती थी कि भैया गलती से भी कोई हमें अच्छे से हंसते हुए भी ना देख ले, या ऐसे ऐसे क्या क्या किसी के भाव परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक है। भगवान ने स्त्री पुरुष शरीर जो रचना की है उनमें गुण उसी प्रकार से दिए हैं। और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं जो स्त्रियां हैं वे अग्नि की भांति हैं, और जो पुरुष का हृदय है, जो उसके इंद्रियां हैं, वे कोमल मक्खन की तरह, इतनी कोमल संज्ञा दी गई है। पर इस बात को शिक्षा के माध्यम से कोई समझाते नहीं है, शिक्षा नहीं है तो और स्वच्छंदता चल रही। पहले ही कह दिया कि भैया इतने कोमल होते मक्खन के सदृश और अग्नि के सदृश स्त्रियां हैं, तो वो मक्खन कितनी देर लगेगी उसको गलने में, उसका चरित्र हनन होने में। लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है, और अधिक प्रदर्शन करेंगे ऐसे ऐसे। स्पष्ट देख सकते हैं जो एक अलग से जो ग्रुप है जिसको बॉलीवुड हॉलीवुड ऐसा जो जो अभिनेता अभिनेत्री, और वो तो बहुत जोरों शोरों से लगे हैं। हम इतने बुढ़िया हो गए हैं, एज में हम 60 हो गई, पर फिर भी देखो टक्कर दे रही 20 साल की लड़कियों को, ऐसे ऐसे दिखेंगे हम। तो उसको अपनी क्वालिटी समझते हैं। इतनी सम्यक बुद्धि नहीं है, सेंसिटिव बुद्धि नहीं है, न वैसी शिक्षा समाज में आज है। आध्यात्मिक शिक्षा पूरी तरह डंप है। बस कुछ वैष्णव लगे हैं थोड़ा 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 अपने प्रयासों से, भगवत कृपा से। तो इस प्रकार से चल रहा है। वह क्या उम्मीद करेंगे, फिर बातें बनाएंगे स्त्रियों की सुरक्षा खतरे में, सरकार कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार हृदय कैसे बदले, सरकार स्वभाव कैसे बदले, जो शरीरों के साथ फ्री में मिले हुए हैं, स्वाभाविक जो स्वभाव है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से एक संकेत किया गया कि जो तरुणियां गोपिकाएं वे उसके ऐसे हाल चालों को देख रहे हैं
तो वे भी इतनी कोई मैच्योर उस वाली नहीं है कि वो ऐसे उसमें रह पाए। नॉर्मल रिएक्शन देती हैं कि वे हंस पड़ रही हैं, उसको देख के तो उसको और प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे एक और सेंसिटिव सा प्रसंग चलता है, जब दुर्योधन राशि यज्ञ की जो तैयारियां हैं, युधिष्ठिर महाराज का जो महल निर्मित करके दिया मैंने मैदानों ने, कि बहुत अच्छे से वहां पे जहाँ पे लगता भूमि है तो वहां पे जल था, जहाँ पे उसको लगता जल है तो वो भूमि निकलती। वो इस प्रकार से जा रहा है, तो वहाँ जो द्रौपदी जी हैं, अन्य अन्य जो द्वारिका से भी अन्य महिषियां वहां आई हैं। भगवान वहां अकेले नहीं गए थे उस यज्ञ में, सपरिकर सपार्षद पूरे इतने इतने पूरे अपने साजो सामान सब सारा जो अपना कह सकते हैं अपनी जो पूरी टीम है उसके साथ पहुंचे। तो जब इस प्रकार से वहां वो चल रहा था वो दुर्योधन वाला प्रसंग, अधिकतर ऐसे ही सुनाया जाता कि द्रौपदी हंसी, ऐसा बोला, पर द्रौपदी अकेले नहीं हंसी, वो सारी जो स्त्री वर्ग थे सभी हंसे वो उसको देख के, इसलिए उसके हृदय में इतनी चोट पहुंची। क्योंकि हंसी भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसके अलग अलग रिएक्शन है। ये पूरा मनोविज्ञान है इसके ऊपर, हंसी के ऊपर। हंसना केवल हंसना नहीं होता, चलना केवल चलना नहीं होता, वस्त्र केवल वस्त्र नहीं होते, हमारे जीवन को पूरी दिशा दशा बदल देते हैं जीवन की। वस्त्र हम कैसे पहनते हैं, किस प्रकार से हैं, किस प्रकार के मटेरियल से बने वस्त्र पहनते हैं। सूती जो पहन रहे तो शांत स्वभाव है, या इस प्रकार से जो भी एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं अन्यथा। वे सभी वहां पर जो नारियां थी वो सभी हंसी थी दुर्योधन को देख के, उसकी हंसी उनको चुभ गई थी कि भैया मेरी बेइज्जती कर रही है, सब हंस रहे। उन सब का भी वो स्वाभाविक रिएक्शन था ऐसे देख के कि जहाँ पे पानी वहां पे ऐसे ही चल रहा है, और जहाँ पे जमीन है वहां पे ऐसे संभल संभल के। यहाँ पे जो गोपिका है वे भी उसको देख के हंसी, और वो तो कर ही इसीलिए रहा था कि अटेंशन मिले भैया मुझे। ताहेलयामास कपिर्भ्रूक्षेर प्रसम्मुखादिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षितः। भगवान बलराम के देखते हुए भी द्विविद ने उन तरुणियों को अपनी भौं से अभद्र अभद्र वो संकेत करता, इशारे करते हुए उनके सामने आकर खड़े होकर वो अपना मल द्वार जो है, जो कह सकते हैं हमने पिछला हिस्सा अपने शरीर का जो मल विसर्जन के लिए यूज होता है। और बंदर फेमस भी ऐसे ही होते हैं कि भैया ऐसे होते हैं, रक्त वर्ण का उनका ये पिछला हिस्सा है, उसको ऐसे ऐसे दिखाता बेशर्मो बदतमीजों जैसा जो होता है कैरेक्टरलेस टाइप, ऐसे कुछ उस प्रकार से करके वहां बलराम जी को अपमानित करता है, बलराम जी के सम्मुख इस प्रकार से करता है। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो कामातुर व्यक्ति होता है उसको न डर होता है, न शर्म होती है, न उसको लज्जा लगती है, न उसको भय ही लगता कि क्या होगा मेरा। और फिर ऐसे कामांधों के बड़ी बड़ी घटनाओं को कर देते हैं, फिर जीवन पर्यंत उनके फल को भोगते हैं। उस कुछ समय के लिए उसके रिजल्ट से शून्य हो जाते हैं। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। तम ग्रावणा प्राहरत प्राहरत क्रुद्धो बलः प्रहरतां वरः सा वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिरा कलशं कपि गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्तं कोपयन् हसन् निर्भिद्य कलशं दुष्टो वासांस्यास्फालयद्बलं कदर्थीकृत्य बलवान् विप्रचक्रे मदोद्धतः। सर्वश्रेष्ठ योद्धा भगवान बलराम ने क्रुद्ध होकर उस पर एक शिला फेंकी, एक बड़ी शिला, पत्थर की शिला फेंकी, किंतु उस धूर्त वानर ने अपने आप को उस शिला से बचा लिया और श्री बलराम जी का जो वारुणी का जो कलश पात्र है उसको उठाकर ले गया। दुष्ट द्विविद ने भगवान बलराम की हंसी उड़ाते हुए उन्हें और अधिक क्रुद्ध करके उस पात्र को तोड़ डाला, और जो वो तरुणियां हैं उनके वस्त्र खींचकर श्री बलराम जी को और भी अधिक अपमानित किया। इस प्रकार मिथ्या गर्व से फूलकर कुप्पा हुआ बलशाली वानर बलराम का अपमान करता रहा। इसमें जो सुनने में सीधे सीधे अर्थ समझ में आने वाले ही हैं, और जो संदेश है वो क्या है, जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी कैसे भी, इंद्रियों की, बुद्धि की, धन की, रूप की, कोई पद की जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी,
अगर हमने उसको सही जगह इन्वेस्ट ना किया, और सही जगह एकमात्र भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा है, तो हमें हमारे विनाश की ओर अवश्य ले जाएगी। क्योंकि फिर उसको पचा नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं तो लगेगी वो, तो विनाश में ही लगेगी। अगर सही जगह नहीं लगेगी तो गलत जगह ही लगेगी। इस प्रकार से अभी अपने एक्सेस उसमें चल रहा है द्विविध, हर प्रकार से बस उदंडता। जैसे कहते हैं कि फुंसी बस फूटने वाली हो तो वो सबसे ज्यादा जोर मारेगी, दर्द करेगी। जब पीली हो चुकी हो सबसे ज्यादा दर्द करेगी। ऐसे एक्सेस में बस द्विविध उसी एक्सेस लेवल तक पहुंच चुका था। तं तस्या विनयं दृष्ट्वा देशांश्च तदुपद्रुतान् क्रुद्धो मुसलमादत्त हलं चारि जिघांसया। भगवान बलराम ने उस बानर के ढीठ आचरण को देखा और आसपास के राज्यों में उसके द्वारा किए गए विनाश, जो उपद्रव उसने किए थे, उनका विचार किया। इस तरह भगवान बलराम ने क्रुद्ध होकर अपने शत्रु का अंत करने का निश्चय किया और अपनी गदा तथा अपना हल उठा लिया। जो द्विविध है उसने निर्लज्जता पूर्वक सारे कृत्य किए हैं, तो अब जो सठ है उसको फिर उसी प्रकार से दंड देना होगा, वैसे आचरण चलेगा। द्विविदो अपि महावीर्यः सालमुद्यम्य पाणिना अभ्येत्य तरसा तेन बलं मूर्धन्यताडयत्। बलशाली द्विविद भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। एक हाथ से साल का वृक्ष उखाड़कर वह भगवान बलराम की ओर दौड़ा और उनके सिर पर उस वृक्ष के तने से प्रहार किया। तम तु संकर्षणो मूर्धनि पतन्तमचलो यथा पति प्रतिजग्राह बलवान सुनंदेनाहनच्च तम। किंतु भगवान संकर्षण पर्वत के जैसे अचल बने रहे और अपने सिर के ऊपर गिरते हुए जो वृक्ष था उसको ऐसे ही खेल खेल में ऐसे ही अपने पार्श्व में दबा लिया। तब उन्होंने द्विविद पर अपनी सुनंद गदा से प्रहार किया। मूसलाहत मस्तिष्को विरेजे रक्तधारया गिरिर्यथा गैरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन् पुनरन्यं समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा तेनाहनत्सु सक्रुद्धस्तम्बलः सतदाच्छिनत्। ततो अन्येन रुषा जघ्ने तं चापि सतदाच्छिनत्। अपने मस्तिष्क पर भगवान की गदा से चोट खाकर द्विविद रक्त की धार बहने से उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जिस तरह कोई पर्वत गेरू से सुंदर लगने लगता है। जो गेरू लाल मिट्टी जिसका यूज करते हैं अनेक अनेक जगह पे, कहीं पे दवाई के रूप में, कहीं कलर के रूप में, वैसा ही वो द्विविद लग रहा था। कितना विशाल का शरीर है। उसने घाव की चिंता न करके दूसरा वृक्ष उखाड़ा, बलपूर्वक उसकी पत्तियां अलग की और पुनः भगवान पर प्रहार किया। अब भगवान बलराम ने क्रुद्ध होकर वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। इस पर द्विविद ने दूसरा वृक्ष हाथ में लिया और उसके पश्चात बहुत ही रोष पूर्वक भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने इस वृक्ष के भी सैकड़ों खंड कर डाले। एवं युध्यन् भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वृक्षं करोध्वनम्। इस तरह भगवान से युद्ध करते द्विविद जिस भी वृक्ष से भगवान पर प्रहार करता, उसके बारंबार विनष्ट हो जाने पर वह चारों ओर से तब तक वृक्ष उखाड़ता रहा जब तक कि जंगल वृक्ष विहीन नहीं हो गया। ततो अमुच्चच्छिलावर्षं बलस्योपर्यमर्षितः तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मुशलायुधः। तत्पश्चात क्रुद्ध वानर ने भगवान बलराम पर पत्थरों की वर्षा की, किंतु उन गदाधारी ने उन सबको चकनाचूर कर डाला। जब वृक्ष नहीं बचे, सारे वृक्ष उसने प्रयोग कर दिए, तो अब बड़े बड़े शिलाएं, बड़े बड़े पत्थर उन पर प्रहार किया।
सा बाहुताल संकाश मुष्टिकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणी पुत्रं ताभ्यां वृक्षस्य रुरुजत्। सर्वाधिक शक्तिशाली वानर द्विविद अब ताड़ वृक्ष जैसे आकार वाली भुजाओं के सिरे पर मुक्के बांध कर, ऐसा अपना मुक्का तैयार करके बलराम जी के समक्ष आया और उनके शरीर पर अनेक मुक्के मारे। यादवेन्द्रो अपि तं दोर्भ्यां त्यक्त्वा मुशलांगले जत्रावभ्यर्दयत् क्रुद्धा सो अपतद् रुधिरं वमन्। तत्पश्चात क्रुद्ध यादवेंद्र मीन्स बलराम जी ने अपनी गदा और हल को एक और फेंक दिया और अपने खाली हाथों से द्विविद की हंसली पर जोर का प्रहार किया। जो यहाँ गले के पास जो हड्डी है यहाँ पे प्रहार किया। वह वानर रक्त वमन करता हुआ, रक्त की उल्टियां करते हुए भूमि पर गिर पड़ा। च कंपे तेन पतता सटकः स वनस्पतिः पर्वतः कुरु शार्दूल वायुना नौरिवाम्भसि। हे कुरु शार्दूल, शार्दूल जो सिंह है, सिंह को कहते हैं शार्दूल, शेर को। तो जो कुरुओं में सिंह रूपी जो है बलराम जी, हरे कृष्णा, वो परीक्षित महाराज जी को कह रहे हैं सुखदेव जी। हे कुरु शार्दूल, जब वह गिरा तो रेवतक पर्वत अपनी चोटियों तथा वृक्षों सहित हिल उठा, मानो समुद्र में वायु द्वारा हिलाई गई कोई नाव हो। जय शब्दो नमः शब्दः साधु साध्विति चांबरे सुर सिद्ध मुनिंद्राणाम आसीत कुसुम वर्षिणाम। स्वर्ग में देवता, सिद्ध गण और मुनि गण निनाद करने लगे, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भगवान पर फूल बरसाने लगे। एवं निहत्य द्विविधम जगदव्यति करावहम संस्तूयमानो भगवान जनः स्वपुरमाविशत्। संपूर्ण संसार में उपद्रव मचाने वाले द्विविद को इस प्रकार मारकर भगवान अपनी राजधानी लौट आए और मनुष्यों ने मार्ग में उनका यश गान किया। जो द्विविद नाम का वानर है, आज बलराम जी ने उनको गति दी, बलराम जी को निमित्त बनाया भगवान ने, क्योंकि भगवान तो शरणागत को फिर मारेंगे कैसे। तो जो लक्ष्मण जी हैं वे तो हमेशा तैयार रहते हैं भगवान की सेवा के लिए, इसलिए आज बलराम जी ने उस द्विविद का उद्धार किया, उसको गति प्रदान की, जैसा उसका आचरण है वैसा उसको पुरस्कार प्रदान किया। और जो हमारा ये आज का ये अध्याय है ये संपूर्ण हुआ और अगले अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।